नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का एक रिवीजन करेंगे। हमने जो 4 फंडामेंटल राइट हैं, टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी हट गया तो 6 बच गए। 6 में से 4 हमने कर लिए, ये 5वां है भाई। ठीक है, फिफ्थ फंडामेंटल राइट। ये कहाँ तक है भाई। आर्टिकल इसमें कितने आते हैं, आर्टिकल 29 और 30, 2 ही आर्टिकल आते हैं। और ये क्या है हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। ये राइट है भाई, फंडामेंटल राइट है हमारा, और इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद सिक्स्थ, वैसे मैं बता दूंगा आपको, सिक्स्थ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर हो गया है हमारा, पार्ट 12 में चला गया है, और आर्टिकल 300A। ठीक है, और बाकी फिर बचेगा 7th फंडामेंटल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट। तो देखो भाई, आर्टिकल 29 ये क्या है हमारा। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो वर्ड है ना माइनॉरिटी, ये डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इनके प्रोटेक्शन की बात हो गई है भैया। बट इट इज़ रिकोगनाइज ऑन 2 ग्राउंड, 2 ग्राउंड के ऊपर इसको रिकोगनाइज किया गया है, रिलीजियस ग्राउंड और लिंग्विस्टिक ग्राउंड। कहीं पे एक धर्म 10% से कम है तो वो क्या, उस धर्म को, उस एरिया, उन लोगों को, मतलब वो जो धर्म है, जिस धर्म के लोग 10% से कम हैं तो उनको माइनॉरिटी बोला जाएगा। ये हो गया धर्म के आधार पर। और भाषा के आधार पर भाई मान लो एक स्टेट में पंजाब है, पंजाब में भाई मैक्सिमम पंजाबी बोली जाएगी, लेकिन कहीं पे थोड़ी सी बंगाली बोली जा रही है, तो वो भाषा के आधार पर भैया इतने % लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं, उनको बोला जाएगा। जैसे संस्कृत भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। अच्छा, भाषा और धर्म के आधार पर ये उनका भाई इंटरेस्ट रहेगा, माइनॉरिटी चाहे बेशक माइनॉरिटी हो, उनको इन सारे फैक्टर के आधार पर, जो हमने पीछे के जो फंडामेंटल राइट पढ़े उनके आधार पर, मतलब उनमें भैया भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनका राइट है, फंडामेंटल राइट रहेगा, उनको ऐसे भेदभाव किया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इन सब मैटर्स को लेके, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे कोई और धर्म का व्यक्ति हो, भैया उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उनके फंडामेंटल राइट हैं, बेशक माइनॉरिटी में हो, वो भैया फ्रीली सारे काम कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट वाले काम हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको डिटेल में वैसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ ही नहीं रहे, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के हिसाब से आर्टिकल 29 क्या देता है भैया, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भाई उनको ऐसा, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 क्या है, माइनॉरिटी कैन इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिकल 30 बोला गया भैया, जो माइनॉरिटी है वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं। भाई जो बिल्कुल का भाषा के आधार पर हैं या धर्म के आधार पर कम है, तो सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराएगी। अगर वो कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं उनकी भाई भलाई के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो जैसे मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया, तो ये क्या है भैया हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो भाई माइनॉरिटीज़ के लिए कह सकते हो आप, या जो एक संस्कृत विद्यालय में अगर मान लो क्या होता है ना कि कुछ धर्म के लोग हैं तो भाई वो ओपन करना चाहते हैं कि भैया हमारा इस फील्ड में, हमारा धर्म के हिसाब से इसको खोला जाए विद्यालय, तो इसके लिए हमें फ़ंड चाहिए, तो सरकार वो क्या है, धन उपलब्ध कराएगी। ये बात बोली गई क्या, भाई सरकार क्या हेल्प करेगी उसको इस्टेब्लिश करने में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों आर्टिकल आपको एक बेसिक आइडिया तो हुआ ही होगा। ये बहुत डिटेल में है, अगर आप इनको यूपीएससी के लेवल का पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा तो इतने वास्ट भी नहीं है, लेकिन बेसिक वास्ट तो हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे हमारा 6th फंडामेंटल राइट और 7th पढ़ेंगे। और आज हम इस वीडियो के जो 3 MCQ हैं वो देख लो क्या है। पहला है भाई, रेलवे में, भारतीय रेलवे जो गेज आपने सुने होंगे अगर बेसिक, तो ब्रॉड गेज होता है एक, ब्रॉड, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई, फिट और इंच में, तो ये होता है 5 फीट और भाई 6 इंच। अगर मीटर की बात करें तो 1.676 मीटर। उसके बाद है भाई सेकंड हमारा MCQ इसी चीज़ से रिलेटेड, मीटर गेज होता है। ठीक है, मीटर गेज रेलवे में, तो भाई ये होता है 3.33 फिट, और मीटर में होता है ये 1 मीटर। उसके बाद है भाई हमारा नैरो गेज, ये कितना होता है 2.6 फीट, इसके मीटर में होती है भाई 0.762 मीटर। उसके बाद है भाई हमारा स्पेशल गेज, ये होता है 2 फीट का, और ये मीटर में होता है हमारा 0.6110 मीटर। ये थे हमारे 4 MCQ आज के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।